हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सिमरन सिंह। और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कुछ दिन से ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ और शॉर्ट वीडियो भी नहीं आ रही है मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से। ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का वेस्ट नहीं करूँगी। मैं आज सीधे सीधे बात करने आई हूँ दीदी के बारे में, जिन्होंने आज लाइव आकर के कहा कि उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे ये सुनकर ना बहुत बुरा लगा। देखिए, कोई लेडीज़ कुछ भी कहे कि वो बहुत चारों तरफ से उनके ऊपर ना अटैक किए गए, चारों तरफ से। जो 2-2 साल पुराने उनके फ्रेंड थे, वो 2 साल से उनको उनकी कमियां नहीं दिख रही थी, अचानक से अब उनकी कमियां दिखने लगी। पहले कहाँ सो रहे थे क्या? पहले सो रहे थे, पहले कोई कमी नहीं दिखी, फिर बाद में आके सब, और ये सब लोग बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सब लोग आकर के एकदम से उनके ऊपर अटैक कर दिया। इनने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। अभी ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब दीदी और भैया जी के बीच में चल रहा था। ठीक है, अगर कुछ भी हुआ वो उन दोनों के जो वो दोनों दीदी एंड भैया, उन लोगों के बीच में था। भैया जी की आंखें कब खुलती हैं? उन्होंने सारी सच्चाई कब पेश की? जब उनकी कहीं शादी तय हो जाती है। उनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई भैया जी से। उन्होंने सोचा कि अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम्हारी तो ज़िंदगी थी, तुम्हारी तो पूरी ज़िंदगी अच्छे सेटल थी ना, सब कुछ था, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास थी, सब कुछ था। बीवी होते हुए भी तुमने ये गलती की। यहाँ पर गलती दोनों पक्षों की है। ऐसा नहीं है कि अकेले भैया जी की गलती है या अकेले दीदी जी की गलती है, नहीं, यहाँ पर दोनों की गलती थी। ठीक है, एक्सेप्ट किया। अब वो क्या सबके सामने आकर के, यार एक औरत को समझना तो चाहिए ना, औरत हो के औरत की इतनी ज़्यादा बुराई कर रहे हो। ठीक है, उनके बीच में कुछ भी हुआ, उन दोनों के बीच में अफेयर हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है ना। अगर वो इंसान, अगर वो नहीं आ रही है, अगर वो नहीं कह रही है, तो इसका मतलब क्या है? आप लोग कि यहाँ पर कहलवाना चाहते हो कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं था। आज लाइव में आकर जो कहना था वो कहा तो उसने अपने दिल की बात बताई। तो शादी तोड़ना चाहते थे, शादी टूट गई, अब खुश हो जाओ। अब वहाँ पर भैया जी की जो धर्म पत्नी है, उनका कहना है कि उनके पति ने सबके सामने आकर सच्चाई कबूल की, तो वो देवता बन गए। तो आप क्या चाहती हैं? वो आकर के भी कहती, यार एक औरत के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लग रहा है, चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं, वो कैसे? आप क्या चाहती हो कि सबके सामने आकर के, आपने तो उसको सरेआम पूरा नंगा ही कर दिया, पूरे भरे बाजार में। बचाई क्या? उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। शादी टूट गई उसकी। वो तो अपने घर जा रही थी ना शादी करके, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? और तुम्हें प्रॉब्लम नहीं, भैया जी को प्रॉब्लम थी कि अब वो अपनी लाइफ में खुश रहेगी। देखो, कहीं ना कहीं औरत होने के नाते उसने सोचा कि मैं अपनी गृहस्थी कहीं और बसा लेती हूँ, इनका घर टूटने से बच जाएगा। वो कहीं और शादी करने के लिए जाने लगी, तो भैया जी से बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि मेरी तो इज्जत का तार तार हो गया। भैया जी, आपने अच्छा नहीं किया, किसी औरत की इतनी बदनामी नहीं करनी चाहिए, वो भी सोशल मीडिया पे। आपके जो भी मुद्दे थे, जो भी प्रॉब्लम थी, आप ऑफलाइन सारा कुछ कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको ये जलन हो गई कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकती है, आपको छोड़ के। आपको शर्म आनी चाहिए। वो तो अकेली थी, सिंगल मदर थी, इसलिए उसने कदम उठाया कि वो शादी करेगी। और आप दोनों के बीच में जो भी था वो था, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोनों की गलती थी, ये मैं मानती हूँ, ठीक है। और ये गलतियां ज़िंदगी में हो जाती हैं, वो अकेली ही औरत नहीं थी कि गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है।
ठीक है। लेकिन तुमने सबसे ज़्यादा गलती तो भैया जी की है, और वो इसीलिए है क्योंकि उनकी बीवी होते हुए भी आपने किसी और किसी और औरत पे आपने नज़र डाली। अगर किसी ने आपको पहले प्रपोज कर भी दिया था तो आप मना कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि आपकी अपनी इच्छा थी ये। अगर आप चाहते तो आप मना कर देते, कोई ज़बरदस्ती आपके पीछे नहीं आता। लेकिन सबसे ज़्यादा बदनाम किसको किया गया? एक औरत को। ये गलत है। कितनी बुरी औरत हो, कुछ भी हो, लेकिन गलती अकेले उसकी तो नहीं थी, आपकी भी थी। अकेले उसी को ब्लेम क्यों भैया? उसको चारों तरफ से लपेट लिया। ये भी बुराई कर, वो भी बुराई कर, तू भी बुराई कर, आ जा तू भी कर। यार 2 साल से क्या आंखें बंद थी जो पता ही नहीं चला कि उसमें कितनी कमियां थी तभी अलग हट जाती। आप तो ये सोच रहे थे अभी ये जिंदगी में। सबसे बड़ी बात भैया जी, अपनी बीवी को छोड़ के किसी और का अफेयर, किसी ने इजहार किया प्यार का, आपने कबूल कर लिया। गलती है, ऐसा नहीं होता भाई, ये गलती दोनों की है, ठीक है। अगर वो नफरत के काबिल है तो आप भी प्यार के काबिल नहीं हैं। तो भैया जी की धर्मपत्नी से मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी एक को ब्लेम मत करो। यदि कोई अपनी गलती मान लेता है अच्छी बात है, लेकिन वो देवता नहीं बन जाता। अगर उसने आज आपके साथ धोखा किया है वो कल भी कर सकता है। किसी औरत को इतना परेशान मत करो, किसी को इतना दुख दे के आप कभी भी खुश नहीं रह सकते अपनी लाइफ में। बातें तो बहुत सारी हैं कहने के लिए, गुस्सा भी बहुत आ रहा है क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा कि उसकी शादी तोड़ के आप लोग खुश हो। उसकी शादी तोड़ के खुश हो, कर्मा वापस आएगा, इतना ज़रूर है, ध्यान रखना ये।